इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या लिखा है आपके भाग्य में जो आपको मिलकर ही रहेगा, जिसे कोई नहीं रोक सकता, जो भगवान ने आपकी किस्मत में लिख चुका है कि ये तो इसको गिफ्ट मिलना ही चाहिए, या फिर ये जो दुख सुख इसको मिलना ही चाहिए। वो क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा, अच्छा या बुरा, या फिर किस तरह का, कैसा आपका जीवन रहेगा, क्या किस्मत में आपके लिखा है, क्या आपके भाग्य आपको कहाँ लेकर जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कज़न सिस्टर्स के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी हैं। इनमें से आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करने का मेरा सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, आँख बंद करनी है, भगवान की तरफ आपको ध्यान लगाना है, अपने भाग्य की तरफ कि आपके अंदर क्या चीज़ अधूरी है, क्या चीज़ पूरी है, क्या आपका अच्छा समय चल रहा है, क्या बुरा समय चल रहा है। अपने समय पर कंसंट्रेट करना है, अपने आप पे कंसंट्रेट करना है कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, और आंख बंद करनी है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है, पाइल देखनी है तीनों, और फिर ध्यान से अपनी पाइल को चूज़ करना है। अगर एक बार में आपकी पाइल चूज़ करने में कन्फ्यूज़न आ रही हो तो आप दोबारा हीलिंग सॉन्ग सुनकर पाइल को ध्यान से चूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान से करिए, तभी आपको सही टैरो रीडिंग मिल पाएगी, जब भी आपसे आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और आपसे रीडिंग रेजोनेट 100% हो पाएगी। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। ध्यान से सुनिए ये हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग के साथ कि क्या है आपके भाग्य में लिखा जो आपको मिलकर ही रहेगा, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। और ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर अप्लाई होगी, जर्नल रीडिंग है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके भाग्य में इस समय बहुत दुख और तकलीफ़ चल रही है, मतलब कि आप एक अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में बहुत अधूरापन है, आपको किसी ने धोखा दिया या फिर कोई आपको छोड़कर चला गया है अकेले रास्ते में। आपके अंदर मुझे बहुत सैडनेस दिखाई दे रही है, बहुत दुख का माहौल दिखाई दे रहा है कि इस समय आप बहुत निराश हैं, पर कुछ टाइम के लिए ही है ये निराशा, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज होने वाला है जल्द। पर आपको सब्र रखना है, मतलब कि अभी अपने समय के साथ चलते रहना है, सब कुछ झेलना है, जो आपके साथ सुख दुख हो रहा है सबको झेलना है, और जल्द ही आपका समय बदलने वाला है। जो भी आप दिक्कत में आ रहे हैं फाइनेंशियली, जो रुपए पैसे की दिक्कत हो, घर में कलेश हो, इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, या फिर आपके लोगों ने, आपके परिवार ने ही आपको धोखा दे दिया, इस दिक्कत से आप जूझ रहे हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, आप अगर अनमैरिड हैं तब भी आप बहुत अकेले महसूस दे रहे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं बट उसके अलावा कोई नहीं, आपके दोस्त भी आपको धोखा दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई कब्ज़ा कर रहा है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपकी प्रॉपर्टी कब्जाना चाह रहा हो या कब्जा चुका हो, तो उस टेंशन में आप जूझ रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं। बट आपके भाग्य में मुझे यहाँ पर जिसकी शादी नहीं है तो उसका योग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1 मंथ बाद, 1 महीने का या 2 महीने का या 5 महीने या 5 साल का, जो जो मतलब कि हो सकता है, किसी किसी का मांगलिक दोष होता है उनके लिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नज़र आ रहा है। यहाँ पर नई जॉब लग सकती है आपकी, अगर आप नई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो वो भी
कुछ टाइम बाद आपकी लग सकती है, 1 से 5 महीने के अंदर या फिर 1-2 साल के अंदर आपकी लग सकती है। आपके लिए नई रिश्ते भी मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं कि लोग आपका आगे चल के साथ देंगे जब आप किसी भी चीज़ में वीक नहीं रहेंगे। पर इस समय जब वीक है तो आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, आपका भाग्य इस समय बहुत डाउन चल रहा है। मतलब कि मुझे कहते हुए भी दुख हो रहा है कि आपको हर चीज़, मतलब जो भी आपका अपना है वो आपको अपनी सही औकात दिखा रहा है, अपनी असलियत दिखा रहा है और उससे आपका मन बहुत दुखी है। आप अगर किसी से शादी करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें भी आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी का इशू या फिर आपकी कार से रिलेटेड कोई केस मुझे नज़र आ रहा है, या फिर कोई कोर्ट केस में आप फंसे हुए हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है और जल्द ही उससे निकल जाएंगे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज होते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, पर आपको लोगों की असलियत पता लग चुकी होगी तब तक, क्योंकि इस समय आपका बहुत दुख का माहौल चल रहा है। कोई आपसे बिछड़ा है या फिर किसी ने आपको बहुत धोखा दिया है और बहुत ज़्यादा अकेला लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं 5 मतलब 5 नंबर्स ज़रूर आपसे कोई रिलेट कर रहा है। मतलब कि मुझे यहाँ पे जब एकदम से 5 बोला, अल्फ़ाबेट बोल रही थी और एकदम से 5 बोले, तो 5 नंबर से कोई नंबर 5 हो सकता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर। बहुत लोगों का 5 हो सकता है, या 5 कोई आपका लक्की नंबर हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है पाइल 1 वालों के लिए। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अल्फ़ाबेट PSHESAKNMOPCDABUTVY और Z। इनसे आपका नेम शुरू हो सकता है या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो 5 डेफिनेटली लक्की नंबर हो सकता है आपका मुझे, या फिर लक्की डेट नज़र आ रही है जिस दिन आपके काम बहुत ज़्यादा बनेंगे, जो एकदम से अचानक डिवाइन कनेक्शन होकर मेरे मुंह पे आ गया था। और यहाँ पे मुझे 1 4 3 21 29 31 27 26 23 22 7 9 8 6 4। इनसे आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत सैडनेस की एनर्जी नज़र आ रही है। आप भगवान से प्रेयर कीजिए, रोज़ भगवान से ज़रूर जुड़िए कि आपके साथ कोई हो या ना हो, पर भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि आपका जल्द ही व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज होगा। पर वो तभी होगा जब आप भगवान को रोज़ याद करेंगे। भगवान से नाराज़ बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि लोगों की असलियत भी दिखाना ज़रूरी होता है। लोगों को जो ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आप इसी किस्म के इंसान थे जो अब बदलना शुरू होंगे या हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग की क्या लिखा है आपके भाग्य में, जो आपको मिलकर ही रहेगा। कोई उसे रोक नहीं पाएगा जो आपको मिलेगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपकी ज़िंदगी में इस समय बहुत खुशियों का माहौल बना हुआ है। हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं और आपको डर लगता है कि कहीं इसको किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक दुश्मन नज़र आ रहा है आपका, कि एक दुश्मन आपकी हर खुशियों पे नज़र रखे हुए हैं और वो आपकी खुशियों को बर्बाद करने में लगा रहता है। पर आपके जो अपने हैं वो आपके साथ हैं, आपके परिवार, पर वो जो दुश्मन है वो भी आपके परिवार में से ही हैं। उससे बच के रहिए, अदरवाइज़ आपकी बहुत ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है। किसी को बेबी होने वाले हैं, सॉरी, किसी को बेबीज़ भी होने वाले, किसी को बेबीज़ बुलाया तो मतलब किसी के 2 बच्चे भी एक साथ होने वाले हैं। और
किसी के यहाँ मतलब कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है खुशियाँ ही खुशियों का माहौल है। किसी के यहाँ घर में शादी चल रही है या आपकी शादी होने वाली है, मुझे जल्द से जल्द ये भी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर आपको नई जॉब लग सकती है, या फिर आपको नई कोई भी अपने बिज़नेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग की फीलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप पैसों से कमज़ोर हो फिर भी आप अपना हौसला नहीं तोड़ते हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी जल्द शादी होने वाली है, या फिर कोई जो आपका बर्थडे नज़दीक आने वाला है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हलबली मुझे आपको सरप्राइज़ देने की आपके बर्थडे पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे खुशियों का माहौल नज़र आ रहा है। आपने कोई नई प्रॉपर्टी भी ख़रीदी हो सकती है। मुझे यहाँ पे नज़र आया कि आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है या कोई ज़मीन, मुझे ये भी नज़र आया कि आपकी प्रॉपर्टी किसी के कब्ज़े में भी है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको उसे छुटाने में या फिर आप कोई भी कोर्ट केस जीत सकते हैं इस समय। मुझे इस समय आपका पॉजिटिव समय चल रहा है। इस समय आप जो भी चीज़ में हाथ डालेंगे वो चीज़ आपकी सक्सीड होगी 100%। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भगवान भी आपकी तरफ़ा है और भगवान से भी आप रोज़ प्रेयर करते रहते हैं और कि आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। पर एक दुश्मन आपका बहुत ख़तरनाक मुझे नज़र आ रहा है जो आपकी हर खुशियों पे नज़र डालता रहता है और आपकी खुशियों को बर्बाद करने से नहीं चूकता है। मुझे यहाँ पे खुशियों का माहौल, आपकी नई जॉब लग सकती है, नई अपॉर्चुनिटी। मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 7 6 5 2 1 4 3 7 9 in 11 13 16 19 21 18 17 16 15 14 30 31 27 28 एंड 29। इन डेट से आपका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे आपका लकी नंबर 7 3 2 और 11 ये लग रहा है मुझे आपका, जिस दिन आपके सारे काम बन सकते हैं। और मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PSACDEF GKJINOPMUTYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम शुरू हो सकता है या सरनेम हो सकता है। पॉजिटिव वाइब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इस समय आपका सारे काम हो रहे हैं, जिस काम में भी हाथ डाल रहे हैं, या फिर आपका रिजल्ट आने वाला है तो उसमें भी आप अव्वल नंबर से पास होंगे। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि क्या लिखा है आपके भाग्य में जो आपको मिलकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या अच्छा समय आने वाला है, क्या बुरा समय आने वाला है, क्या ऐसा समय आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 7 9 11 12 34 31 34। मुझे यहाँ पे आपका लक्की नंबर नज़र आ रहा है कि 34 या फिर 12 और 13 मुझे आपका लक्की नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और बाकी नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं 3 2 1 7 11 13 14 31 30 29 26 24 22 21 19 17 16 15 एंड 10 0 1 2 6 7 8 9। इन डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पर नेगेटिव वाइब भी नज़र आ रही है, पॉजिटिव वाइब भी। अच्छा समय भी और बुरा समय भी। अच्छा समय भी आएगा आपकी ज़िंदगी में और बुरा समय भी, धीरे धीरे एक साथ चलते रहेंगे। कि आपको मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी कोई चीज़ किसी ने छीन ली है, चाहे वो आपके जो बच्चे हैं वो गलत संगति में जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आपके परिवार में से कोई शख्स गलत चीज़ों पर मतलब कि
फोकस कर रहा है इस समय, मतलब कि गलत चीज़ें वो कर रहा है, उस पर ध्यान रखिए। मुझे उससे आपको आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ बन सकती है। तो आपके अंदर या फिर आपके हस्बैंड के अंदर या फिर आपकी वाइफ के अंदर या फिर आपके परिवार में से किसी के अंदर या आपके माता पिता के अंदर कोई गलत हैबिट आ रही है किसी के एक के अंदर, जो आगे जाकर बहुत दिक्कत या फिर कोई प्रॉब्लम ला सकती है, हेल्थ इशू ला सकती है। मतलब कि कोई गलत चीज़ वे एज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हेल्थ इशू से आप जूझ सकते हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, या उनके परिवार में से हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा किसी की क्रिटिकल चल रही है, जिस वजह से वो बहुत टेंशन में आ रहे हैं और उन्हें खोने से डर रहे हैं। और इसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है। भगवान आपके साथ हैं, आप रोज़ प्रेयर भी कर रहे हैं, उनके लिए व्रत वगैरह भी कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप उनके लिए बहुत प्रेयर कर रहे हैं, वो भी बहुत हिम्मत वाले हैं, जो इस समय बीमार हैं या फिर दिक्कत में हैं, वे भी भगवान का सहारा ले रहे हैं कि भगवान मुझे ठीक कर, बस जल्दी सही हो जाएंगे वे जो भी हैं। क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून ज़रूर चेंज होगा, आपका मतलब कि जो चेंज टाइम होने वाला है, मतलब कि पूरा समय बदलने वाला है। हेल्थ इश्यूज़ बस एक जन जो ज़्यादा गलत एज्यूम कर रहा है, कुछ भी गलत खा रहा है, वो उसका हेल्थ इशू की प्रॉब्लम आगे आ सकती है और बड़ी आ सकती है। उस पर ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है, या आप ही हो सकते हैं वो। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप गलत रिश्ते में फंसे हुए हैं इस समय, मतलब कि आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, तो आपका एक्स्ट्रा कुछ गलत, आप कुछ एक्स्ट्रा रिश्ते में पड़ रहे हैं जो आपकी फैमिली के लिए बड़ी हानिकारक है। मुझे यहाँ पे नज़र आया कि आप फाइनेंशियली पैसों की दिक्कत से बहुत जूझ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर किसी ने झूठा केस कर रखा है, या फिर आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा रहा है आपकी फैमिली में से। मुझे यहाँ पे 3 दुश्मन आपके बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो आपको ग्रुप बनाकर वे दुश्मन आप पर अटैक कर रहे हैं, और आपके परिवार से ही मिले हुए हैं वे जने, और वो आप पर अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं। मतलब कि आपको बार बार चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हर तरह से, पर आपको उनके उसमें नहीं आना है। आपको अपने दिमाग से चलना है, अपने परिवार को साथ लेकर चलना है। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको गलत आदतों से दूर रहना है, आपके परिवार को देखना है, संभालना है, क्योंकि आप घर के बड़े हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको ही अपने घर को मैनेज करना है, या छोटे भी हों तो अपने घर पे ध्यान रखना है कि कोई आपके परिवार को गलत संगति में ना ले जाए, या फिर कोई आपका नुकसान ना कर दे जो आपके बारे में गलत सोचे बैठे हैं, या कि कोई आपके परिवार से बदला लेना चाह रहा है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और तीन जनों का ग्रुप मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQASTVYZCDMNOTUV। इनसे आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन अपना वार करते ही रहेंगे ग्रुप में होकर, पर आपको उनसे बचने की ज़रूरत है, अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। और अपने जॉब पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप फाइनेंशियली वीक हो रहे हैं, आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी जॉब पर, अपने काम पर आप बस दुश्मनों के वार झेल रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब अपने काम पर भी आप ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए कि आपका परिवार में कोई गलत बातें तो नहीं फैला रहा है या कुछ भी, कि जो कि आपके खिलाफ, मुझे यहाँ पे जो दुश्मन है आपके, वो दुनिया को आपके खिलाफ कर रहे हैं, आपके खिलाफ बातें कर करके, तो वो भी आप कम करवाइए। मतलब कि दुश्मन आपके घर का ही है, उसको मतलब कि उससे दूर रहिए, या फिर उसे अपने परिवार से हटा दीजिए। ये हो सकता है, मतलब कि अपने परिवार से थोड़ा दूर रखिए उस दुश्मन को। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।